हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, टेट सी टेट के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम लोग आरोही क्रम और अवरोही क्रम को सही तरीके से रखना सीखेंगे, समझेंगे क्या है। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन आपको क्या एक एक्स्ट्रा काम करना है कि इसकी स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि 69,000 भर्ती में एक क्वेश्चन आया था, वायुमंडल की किस परत में जो वायु परिवहन है वो विचरण करता है। ठीक है, इस तरीके का ऐसा कोई क्वेश्चन था, लेकिन सब लोग हिंदी में क्या याद करके ले गए थे, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक है, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन में क्या आ गया, वहाँ पर आया स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर। तो इसलिए क्या है कि अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो उसकी स्पेलिंग एक बार आप याद कर लीजिए और याद कर लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आरोही क्रम का मतलब है कि बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, अवरोही क्रम का मतलब है घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ संख्याएं दे दी गई हैं, तो हम लोग इसे क्या रखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए। यहाँ पे आप नोट में लिख लो या फिर डेफिनेशन के तौर पर लिख लो, बस इतना ही लिख लो कि बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे लास्ट वाला यानी कि पहला वाला, इधर से लास्ट वाला और इधर से पहला वाला जो अंक दिया गया है, ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग और ये भी देखेंगे कि कितने अंक हैं। यहाँ तो सारे 4 ही अंक हैं, लेकिन अगर इसी में 5 अंक होते तो फिर वो सबसे बड़ी हो जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सेम अंक दिए गए हैं, 4 4 4 4। देखेंगे पहले नंबर की कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, 8 है और 1 है। ठीक है, ये जो 1 है, 1 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि यही सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, इसके बाद अगर सेम अंक आ रहे हैं, क्योंकि इसका तो काम खत्म हो गया, अगर सेम अंक आ रहे हैं तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। तो अब दूसरा वाला अंक देखेंगे। ठीक है, दूसरा वाला अंक देखेंगे, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 7 है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, ये वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है इन दोनों में, क्योंकि ये दोनों तो हो गए। अब ये वाला लिखेंगे, 8 8 9 9। ठीक है, अब लास्ट में जो सबसे बड़ा अंक है वो हम लोग ये लिखेंगे। अब देखिए ये सारे बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, सबसे छोटा आता है, फिर उससे बड़ा आता है, फिर उससे बड़ा आता है, फिर उससे बड़ा आता है। अब हम लोग अवरोही क्रम देख लेते हैं। ठीक है, अवरोही क्रम क्या है कि घटते क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या सबसे पहले बड़ी संख्या आती है, आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या आती है, लेकिन इसमें क्या है, सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी। कौन सी बड़ी संख्या है, देखिए यहाँ पर देखिए कि इसमें भी 4 अंक हैं, इसमें भी 4 अंक हैं, इसमें भी 4 अंक हैं, लेकिन ये ध्यान से देखिए इसमें 5 अंक हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो अंक है ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंक हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ 4 4 में है तो उसी तरीके से देखेंगे, 2 1 और 7। तो बड़ा वाला देखेंगे, जो इनमें कंपैरिजन करेंगे कौन सा बड़ा है, तो 2 छोटा होता है 7 से और 1 भी 7 से छोटा होता है, तो यही वाला अंक हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग कौन सा वाला अंक रखेंगे, ये वाला रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट जो अंक है वो हम लोग ये रखेंगे। घटते हुए क्रम में आ गया, ये सबसे पहले है, फिर उसके बाद छोटा ये है, उससे छोटा ये और सबसे छोटा ये। इसी तरीके से आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, जब भी आप टीचर बनेंगे तो आपको बच्चों को भी समझाना पड़ेगा इसी तरीके से। ठीक है, इसी वीडियो में हम लोग क्या है, आवाज़ संख्या की जांच करना सीखेंगे। मान लो कोई संख्या आपके सामने दे दी गई 1 7 9, ठीक है, या फिर दे दी गई 1 1 3। ठीक है, तो 1 7 9 कैसे पता करेंगे कि ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, या तो अगर 1 से भाग जाए या तो स्वयं से भाग जाए। ठीक है, या तो 1 से भाग जाए या तो खुद स्वयं से भाग जाए, 1 7 9 से ही भाग जाए। 1 से भाग जाता है तब भी 1 7 9 आएगा। ठीक है, और अगर इससे स्वयं से ही भाग दे दिया गया तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि तीसरा कोई गुणनखंड नहीं होता है, 2 गुणनखंड तो होते हैं, 1 और स्वयं। स्वयं मतलब वही संख्या। ठीक है, तो इसमें कोई तीसरा गुणनखंड नहीं होता है, ये 2 ही गुणनखंड इसमें होते हैं अभाज्य संख्या में। ठीक है, अब इसको पहचानेंगे कैसे कि यही वो संख्या है अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए छोटे शुरुआत करेंगे 2, ठीक है, और यहाँ पर 3 5 7 11 और 13।
बस इतनी ही संख्याओं को देखेंगे। ठीक है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो एक विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 को छोड़ दिया जाए तो वो एक सम संख्या है। सिर्फ 2 को छोड़ दिया जाए, अगर 2 सम संख्या है तो सीधी सी बात है विषम में भाग नहीं जाएगा। तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। ठीक है, तो 2 का तो यहाँ पर कोई काम नहीं है। 3 से भी भाग दे के देख लेंगे, 5 से भी भाग दे के देख लेंगे, 7, 11, 13 से भी भाग दे के देख लेंगे और आपको पता भी चल जाएगा। सीधे सीधे भाग देने की भी ज़रूरत नहीं है क्या इसमें जाएगा या नहीं जाएगा। अगर नहीं जाता है तो समझ लो अभाज्य संख्या है, और अगर भाग पूरी तरीके से चला जाता है तो समझ लेना अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये वाला वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। तो छोटे छोटे ये जो टॉपिक है ये आपको अपने दिमाग में रखने हैं। छोटी छोटी बारीक चीज़ें भी आपको कन्फ्यूजन दे सकती हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी करना उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, और मैथ की तो प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।